मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज आपको आंटी सुनाएंगी राजा राम और रावण का महायुद्ध की कहानी। क्योंकि कल क्या था? दशहरा। क्या था? दशहरा। तो दशहरे पे राजा राम ने रावण को मारा था। अब राम कौन थे, रावण कौन थे, उनकी कहानी तो सुननी बनती है ना। तो सुनोगे आप सभी उनकी कहानी? ओके। तो बहुत समय पहले अयोध्या में राजा दशरथ रहते थे। कौन रहते थे? राजा दशरथ रहते थे। उनके बड़े बेटे थे राम। उनके 4 बेटे थे, जिनमें से उनके जो बड़े बेटे थे उनका नाम था राम। राम जी बहुत ही नेक और बहादुर थे। जब राम जी बड़े हुए तो एक दिन जनकपुर में एक बड़ा स्वयंवर रखा गया। स्वयंवर जानते हो आप सभी? स्वयंवर वो होता है जहाँ लड़की अपना पति खुद डिसाइड करती है। वहाँ एक विशाल धनुष रखा गया। स्वयंवर में एक बहुत बड़ा धनुष रखा एक बेंच के ऊपर। उस धनुष को कोई उठा भी नहीं पा रहा था, इतना बड़ा धनुष था वो। कहते हैं वो धनुष शिव जी का था। शिव जी ने वो धनुष परशुराम जी को दिया था और परशुराम जी ने उस धनुष को जनकपुर के एक मंदिर में रखा था। तो वो धनुष था जिसे कोई नहीं उठा पा रहा था। सारे राजकुमार कोशिश करते रहे लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। और फिर आए राम जी। उन्होंने सहजता से उस धनुष को उठा लिया और जैसे ही उन्होंने उसे खींचा, धड़ाम, धनुष टूट गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि कहाँ तो हम इसको उठा भी नहीं पा रहे थे, हिला भी नहीं पा रहे थे, और उन्होंने तो झट से इसको तोड़ दिया। उसी समय परशुराम जी आ गए और उन्होंने खूब गुस्सा किया। मेरा धनुष किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, ऐसे वैसे खूब झगड़ा किया, खूब लड़ाई की। लास्ट में राम जी ने बड़े प्यार से कहा कि हे परशुराम भगवान, ये गलती मुझसे हो गई। फिर उन्होंने उनको बड़े प्यार से धीरे धीरे करके उनको समझाया और उनको शांत किया। उसके बाद राम जी और सीता माता की शादी हो गई। थोड़े दिन बाद सीता माता और राम जी जो है वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण जो थे ना, देवर मतलब राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी, उनके साथ जंगल में वनवास पे चले गए। वनवास क्यों गए? क्योंकि उनकी जो माँ थी, एक राम जी की एक माँ थी कैकेयी, उन्होंने उनको वनवास दे दिया था। उन्होंने कहा मेरा बेटा तो राजा बनेगा और ये वनवास में जाएगा। और राम जी बहुत ओबीडिएंट थे, बहुत आज्ञाकारी थे। उन्होंने अपनी मम्मी की बात मान के तुरंत वो जंगल में चले गए। वहाँ पर रावण, जो कि लंका का राजा था और उसके 10 सिर थे, उसने क्या किया? उसने देखा कि यहाँ एक सुंदर सी औरत आई हुई है जंगल में। उसने एक छल किया और वो उठा के ले गए सीता मैया को, है ना। अब राम जी बहुत दुखी हुए। राम जी इधर उधर घूमते रहे, ढूंढते रहे, इसको ढूंढा, उसको ढूंढा, हर जगह उन्होंने अपनी सीता माता को ढूंढा, लेकिन उन्हें सीता माता नहीं मिली। फिर उनकी मदद करने आए हनुमान जी। कौन आए? हनुमान जी। हनुमान जी एक बंदरों के स्पेशल बंदर थे, स्पेशल बानर थे वो। और उन्होंने राम जी को अपना भगवान मान लिया और उन्होंने उनकी बहुत मदद की। तो फिर उनको पता चला कहीं से कि सीता माता को तो रावण जो था वो समुद्र के पार ले गया, है ना। तो हनुमान जी जो थे वो, उन्होंने एक बड़ी सी छलांग लगाई और झट से सागर को पार कर दिया। और लंका में जाके, जो रावण का महल था ना, उसका नाम था लंका, वहाँ जाके उन्होंने सीता माता को ढूंढ लिया और ढूंढ के उनको कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपको यहाँ से, हम भगवान राम के साथ आऊँगा और आपको हम यहाँ से लेके जाएंगे। हाँ। फिर उन्होंने सीता माता से कहा, माता
मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं क्या करूँ? तो सीता माता ने कहा ऐसा करो, ये जो जंगल है ना जहाँ मैं रह रही हूँ, अशोक वाटिका, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फलों के पेड़ है, तुम कुछ खा लो। उन्होंने कुछ पेड़ फल खाए, कुछ पेड़ तोड़े, इधर पेड़ तोड़ा, उधर पेड़ तोड़ा, तहस नहस कर दिया उसको। जैसे ही उन्होंने तहस नहस किया तो रावण के मंत्रियों ने उसको पकड़ लिया, सैनिकों ने, और हनुमान जी को रावण के सामने ले गए। अब रावण के सामने ले गए तो उन्होंने कहा, तुम बंदर यहाँ कैसे आए? तुम क्या कहा उन्होंने? बंदर तुम यहाँ कैसे आए? तो उसने कहा कि मैं तो राम जी का दूत हूँ। तो उन्होंने कहा कोई दूत वूत नहीं होता है ना। और उन्होंने क्या किया, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। उन्होंने कहा बंदरों को पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए ऐसा करते हैं, इनकी पूंछ में आग लगा देते हैं। जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी उछलने लगे, इधर उधर 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 सब जगह उछलने लगे। और कहते हैं कि वो जो लंका थी ना, रावण की महल, वो सोने का बना हुआ था, और सोने में झट से आग लग गई, पूरी लंका जल के तहस नहस हो गई, है ना। और फिर जल्दी से जाके हनुमान जी समुद्र में डुबकी लगा ली तो उनकी आग बुझ गई। फिर उन्होंने आके राम जी को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे रावण वहाँ पे सीता माता को ले गया है, अब हम सबको वहाँ चलना चाहिए सीता माता को बचाने के लिए। लेकिन कैसे जाएंगे? हनुमान जी तो कूद के चले गए थे, लेकिन बाकी लोग तो नहीं कूद सकते थे, फिर कैसे जाएंगे? तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपन ऐसा करेंगे, एक पुल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्रिज बनाएंगे। ब्रिज बनाएंगे इस पार से उस पार, है ना। राम जी इधर थे, रावण उधर था, तो उन्होंने एक ब्रिज बनाने का डिसाइड किया। अब उन्होंने सोचा ब्रिज कैसे बनाए, तो राम जी इतने चमत्कारिक थे कि उन्होंने पत्थर इकट्ठे करके उस पर राम नाम लिखना शुरू किया। ऐसे राम जी का नाम लिखना शुरू किया, और ऐसा कहते हैं कि जिस पत्थर पे राम जी का नाम लिखा वो पत्थर डूबा ही नहीं, वो चिपकते चले गए एक दूसरे के, और राम सेतु पुल बन गया। कौन सा पुल बन गया? राम सेतु पुल बन गया। पुल पार करके राम जी अपने सारे बंदर सेना के साथ उस पार पहुंच गए, और वहां जाके उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। एक एक करके रावण के सारे जो सैनिक थे वो मरने लग गए। रावण के बेटे मर गए, रावण का भाई मर गया। रावण का भाई जानते हो कौन था? कुंभकर्ण। और वो कुंभकर्ण जो था ना, वो 6 महीने तक सोता था और 6 महीने जगता था, और बहुत मोटा था और खूब खाता था। वो भी राम जी ने उसको भी मार दिया। और लास्ट में रावण ने सोचा अब तो सब मर गए, अब तो मुझे ही लड़ाई करनी पड़ेगी। तो सबसे लास्ट में रावण जो है वो राम जी से खुद लड़ने चले गए। जैसे ही रावण लड़ने गया, राम जी और रावण के बीच में खूब सारा युद्ध हुआ, खूब सारा युद्ध हुआ। और उन्होंने क्या किया, रावण के पेट पे मारा सीधा तीर, दशकाओं ऐसे करके तीर छोड़ा उनके पेट पे। और कहते हैं क्योंकि उसके सिर तो वापस आ जाते थे, 10 सिर थे ना उसके, तो राम जी एक सिर काटते दूसरा सिर आ जाता, दूसरा सिर काटते तीसरा सिर आ जाता, तो वो तो मर ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने उसकी नाभि पे मारा और रावण वहीं मर गया। तो ये थी राम और रावण की कहानी। फिर रावण का जो पुष्पक विमान था ना उनका, जिससे उड़ के रावण इधर उधर जाता था, जिसमें से सीता मैया को लेके आया था, राम जी ने उस पुष्पक विमान में बैठे और झट से अयोध्या वापस आ गए, क्योंकि उनका 14 साल का वनवास पूरा हो गया था। अब ये कहानी जो है वो बहुत बड़ी है, मैं धीरे धीरे छोटी छोटी कहानियाँ और सुनाऊंगी ताकि और अच्छे से समझ में आए, है ना। तो ये थी आज की राम और रावण की कहानी। तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। तो अब जल्दी से सभी बच्चे आंखें बंद करेंगे और डीप ब्रीथ लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे सभी बच्चे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। और ये सोचेंगे कि जब भी कोई बुरा काम करता है उसका अंत रावण की तरह ही होता है ना। गहरी लंबी सांस लेंगे। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों।
शुभ रात्रि। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आंटी फिर मिलेंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।